दोस्तों, आज फिर से आपके बीच एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं और उससे पहले मेरा आपको नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूं ना, ये इसलिए समझ रहा हूं कि मेरे को लानी चाहिए कि ये जागरूक करेगी इंसान को। क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय जब हम कह रहे हैं कि लोक कल्याण है और हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं, तो ऐसी भी तो कुछ वीडियो डालनी पड़ेगी ना। ये अंक विज्ञान से अलग वीडियो है बिल्कुल। क्योंकि मैंने, आपको याद होगा, जब मैंने मूलांक 8 और 9 पर जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं लक्ष्मी जी के रूप पर एक वीडियो लेके आऊंगा। तो किन्हीं टेक्निकल का कारणों से ये वीडियो हमारी लेट रही, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान लगाकर सुने, हो सके तो हैंड फ्री लगाकर सुने। और इसको सुनने के बाद जब रात को आप सोते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जिस समय हम लोग सोते हैं ना, मैं हूं वहां पे या कोई भी आदमी है, तो पूरे दिन हमने क्या किया या पूरे जीवन हमने क्या अच्छा बुरा किया, वो उसका एक पिक्चर सी घूमती है। उस समय आप इस वीडियो के बारे में सोचना और लिस्ट बनाना। अब वो लिस्ट किस चीज की बनानी है, वो आगे इस कहानी में बताऊं। तो दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है, यानी प्राचीन समय की बात है। अब कहानी पे आ गए हम, ध्यान से सुने आप। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य का एक राजा था। तो पहले के लोग जो थे ना, वो राजा हो या आम आदमी हो, बड़े जागरूक रहते थे। आम आदमी सोचता था कि मेरे पड़ोस वाले के घर में खाना बना के नहीं बना, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बड़ा अच्छा समा था वो। आज वो धीरे धीरे वो चीज लुप्त होती जा रही है, बहुत कम देखने को रह गई है। लुप्त तो नहीं हो रही कह सकते, कम देखने को मिल रही है। तो राजा था, उसका मन किया कि देशाटन पर जाया जाए। देशाटन मतलब मेरे राज्य के जो नागरिक हैं, उनका क्या हालचाल है, वो अच्छे से रह भी पा रहे हैं नहीं है, और यदि है तो उनके अंदर कमी क्या है। जो उनको किसी चीज की कमी है तो उसको पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे देशाटन पे जाया करते थे राजा। आपने भी सुनी होंगी कहानी अपने बड़ों से। तो जब वो देशाटन पे निकले, क्योंकि राजा थे तो पूरा लाव लश्कर रहेगा जी, हाथी भी, घोड़े भी, सिपाही भी। तो जब वो चले, तो जब उन्हें घूमते घूमते अपने राज्य में 1 डेढ़ महीना हो गया, तो एक दिन उनका वो मंत्री, जिसने की वो सारी व्यवस्था संभाल रखी थी, वो देशाटन की जो व्यवस्था थी जिसने संभाल रखी थी ना, वो राजा के पास आया और उसने राजा से एक बात कही कि महाराज, रसद खत्म हो गई। रसद मतलब भाई वो राशन, एसेट्स जिसे बोलते हैं ना, राशन खत्म हो गया। तो उसने बोला, तो राजा ने बहुत नॉर्मल वे में लिया, क्योंकि वो तो राजा थे ना, सब चीज उनके लिए नॉर्मल थी। तो उन्होंने, खत्म होगी तो ले लो, बाजार से खरीद लो। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे पास अशरफियां भी नहीं है। उस समय सोने की अशरफियां चला करती थी। दोस्तों, मेरे एक बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। कहानी नहीं, कथा है ये। और जिस दिन तक मैं मरूंगा नहीं ना, ये कथा मेरे अंदर, मेरे साथ घूमेगी सारा दिन। ये इतनी गहरी बात है। तो मेरा निवेदन है आपसे, इसे ध्यान से सुनना। तो वो बोले, फिर अब क्या हो भाई, पैसे भी नहीं है, राशन भी खरीदना है, तो क्या हो। तो राजा बोले, आसपास में कोई गांव है ना, उसके प्रधान के पास या कोई मोजिद आदमी है, तो उसको देखो, उससे बोलते हैं, वो कराएगा इंतजाम। तो खैर, पास में एक गांव था, वहां के जो प्रधान थे, जब राजा के मंत्री उनके पास पहुंचे और उन्होंने परिचय दिया अपना, और तो वो प्रधान जी से जब उन्होंने कहा कि हमें 1 लाख सोने की अशरफियां चाहिए, क्योंकि हमारे संग बहुत सारे लोग हैं, इससे नीचे हमारा काम नहीं चलेगा। तो प्रधान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने एक निवेदन किया कि महाराज, जो आप 1 लाख सोने की अशरफियों की बात कर रहे हैं, वो यदि आसपास के 10 गांव भी मिल जाए तो इकट्ठी नहीं हो सकती। तो बड़ी सोच में पड़े मंत्री जी। उन्होंने कहा, तो फिर आप राजा जी के पास चलिए। राजा जी के पास जब वो गए,
तो राजा जी ने कहा फिर इसका हल बताइए ना, क्या होगा, आप मोजिज हैं समाज के। तो उन्होंने कहा जी एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है। तो उसने कहा फिर वहां चलो ना, फिर क्या दिक्कत क्या है, जब वहां जाते हैं उसके पास। तो राजा को अंदर ही अंदर गुस्सा सा आया कि यार ये प्रधान मुझे ले कहाँ आया, क्योंकि जिस इंसान के पास लेके गए थे ना उसकी अवस्था ही ऐसी थी। एक टूटी सी चारपाई, उस पे एक फटेहाल आदमी लेटा हुआ, टूटी सी झोपड़ी, पास में एक दो पशु बंधे हुए, दुधारू पशु जैसे लोग पालते थे पहले, और एक तरफ छोटा सा चूल्हा बना हुआ। तो राजा ने बोला ये हमारी कहाँ से मदद करेगा। खैर राजा ने कहा कोई बात नहीं, जब ये लाए हैं तो कुछ सोच के लाए होंगे, ये भी समझ होगी इनमें भी। तो जब उन बुजुर्ग से राजा का परिचय कराया गया और ये बताया गया कि हम आपके पास 1 लाख सोने की अशरफियों के लिए आए, तो उस बुजुर्ग का पहला क्वेश्चन था कि आप 1 लाख के बदले मुझे कितनी देंगे और कितने दिन के लिए आपको चाहिए। समझ गए आप। तो राजा एकदम हैरान करे, भाई ये कह रहा तो इट मीन्स इसके पास होंगी। तो राजा ने कहा कि हम आपको 2 महीने बाद लौटा देंगे, क्योंकि हमें अभी 1 महीना यहाँ लगेगा। तो राजा ने मैक्सिमम टाइम दिया और हम आपको 1 लाख की 2 लाख यानी डबल करके दे देंगे। क्योंकि राजा के मन में आया कि शायद इसके पास एक ही होंगी, मैं इसको 1 लाख और दे दूंगा तो ये अच्छे से अपना रहन सहन सुधार लेगा। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं ना वो सबका अच्छा ही सोचते हैं, सबका भला ही सोचते हैं। तो उन बुजुर्ग ने कहा जी अपने एक सिपाही को बुलाइए। जब सिपाही को बुलाया गया तो उन्होंने पेड़ की तरफ इशारा किया कि इसके साथ में 2 फुट छोड़ के एक खड्डा खोद लीजिए आप, उसके अंदर एक पीतल का कलश है उसे निकालिए, उसमें 2 लाख सोने की अशरफियां हैं, उसमें से एक अपनी निकाल लो, एक वहीं दबा दो। राजा हैरान। और साथ में उन्होंने राजा से दूसरा शब्द कहा कि आप भोजपत्र पर लिख के दीजिए। जैसे आज की हम स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं ना, तो पहले भोजपत्र होते थे जिनकी बहुत कीमत होती थी, जैसे आज ड्राफ्ट होते हैं, इस टाइप से भोजपत्र की कीमत थी। राजा ने भोजपत्र पे लिख के दे दिया उनको, वो अपना पैसे दिए चले गए, कोई बात नहीं। अब जब राजा का काम खत्म हो गया, राजा अपने महल में पहुंच गए। इधर वो बुजुर्ग सोच रहे हैं कि यार 1 दिन ऊपर हो गया, इन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, आज 2 दिन ऊपर हो गए, आज 5 दिन ऊपर हो गए, मेरे पैसे देने नहीं आए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं राजा हूं तो उनको आना चाहिए था। जब 10, 12, 15 दिन ऊपर हो गए तो बुजुर्ग लोग जो थे वो अपना महल की तरफ चल दिए, उन्हें अपने फटेहाल कपड़ों में, और जाके महल के जो दरबान थे, क्योंकि उन्हें तो पैसों को डबल करना था ना। तो अब मैं बीच में बताता हूं आपको दोस्तों कि लक्ष्मी के ना 2 रूप हैं, एक बेटी के रूप में और दूसरा पत्नी के रूप में। अब आएगी आपको कहानी समझ में। पत्नी है, पत्नी के संग इंसान ऊंचा नीचा भी बोल लेता है, उसे प्रेम भी करता है, उसके लिए सारी चीजों का इंतजाम भी करता है। और बेटी के लिए, बेटी को पालता पोसता लाडों से अपनी सारी ममता उस पर निछावर कर देता है, इसलिए किसी और के हाथों में देने के लिए। तो अब आपको इस कहानी में मजा आएगा, आगे ट्विस्ट आया ना। तो जब राजा के महल के बाहर पहुंचते हैं वो बुजुर्ग और अपना परिचय देते हैं कि आपके राजा ने, जो दरबान होता है ना उससे कहते हैं कि आपके राजा मेरे कर्जदार हैं, मुझे उनसे 2 लाख सोने की अशरफियां लेनी है। तो वो समझते हैं कि ये शायद कोई विक्षिप्त इंसान है, तो वो उससे वहां अंदर एंट्री नहीं करने देते। तो ये बुजुर्ग वहीं बाहर बैठ जाते हैं। तो एक दिन जब इनको 1, 2 दिन बैठे हो जाते हैं, तो एक दिन वो राजा के मंत्री जो आए थे ना इनके पास, वो निकलते देखते और उनको ध्यान आ जाता है, अरे ये तो वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें मदद की थी उस समय हमारी। तो उनको बड़े आदर सत्कार के साथ महल के अंदर ले जाते हैं। तो राजा भी उनसे
माफी मांगते हैं कि भाई महाराज हम भूल गए थे, पर चलो वो अशरफियां तो हम आपको देंगे, पर आप आए हैं, हमारे अतिथि हैं, आप हमारा आतिथ्य ग्रहण करें, और उनको अच्छे से निलवा दिलवा कर अच्छे नए वस्त्र पहनवा के वहां बैठा देते हैं, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, सब चीज। पर उन चीजों पे उस बुजुर्ग का मन नहीं लग रहा, उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए ना। अब क्यों चाहिए सोचो आप, क्योंकि लक्ष्मी जी उनके पास बेटी के रूप में है, उनके पास यूज नहीं कर पाएंगे, उनके भाग्य में यूज करना नहीं लिखा दोस्तों। खैर चलो कहानी पे चलते हैं। अब उनको वहां अतिथि बने हुए जब 5-6 दिन हो गए, तो एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ है और पीछे 2 दासियां पंखा झल रही हैं राजा को। इनको राजा ने, क्योंकि अतिथि थे ना, तो अपने साथ वाली चेयर पे बैठा रखा था कि मेरे अतिथि हैं, मेरा सत्कार करना, इनका सत्कार करना मेरा धर्म है। तो अब इतनी देर में एक सिपाही आता और महाराज से कहता कि महाराज एक व्यापारी आया, उसके पास एक शॉल है और वो मिलना चाहता आपसे, और वो उसका कहना ये है कि ऐसी शाल पूरे संसार में और दूसरी कोई नहीं। तो राजा आदेश करते हैं कि उसे अंदर लेके आओ। जब वो व्यापारी आता है तो वो शाल की खूबियां बताता है। जब उससे कीमत पूछी जाती है तो वो बताता है कि ये 1 लाख सोने की अशरफियों की शाल है। अब राजा कहते हैं खरीद लो। उनके पास, राजा जी के पास पत्नी के रूप में ऐश्वर्य कर सकते हैं उससे वो। अब वो जो बुजुर्ग बैठे हैं साथ में, उनके मन में ख्याल आ रहे हैं कि मेरे पैसे नहीं दे रहे, मुझे यहाँ बैठा रखा है, ये मुझे पैसे दे, मैं अपने घर जाऊं। उन्हें उस चीज से कोई मतलब कि उन्हें आराम मिल रहा है, उन्हें सम्मान मिल रहा है, उन्हें अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे पहनने को, और अच्छा भोजन मिल रहा है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं। वो तो अपने वही पसंद है ना उनको, वही टूटी हुई चारपाई और टूटी हुई कुटिया। खैर अब वो दोबारा कार्यक्रम चालू हो जाता है, तो सामने नाचने वाले लोग जो है, नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा है। राजा की एकदम झपकी लगती है, यानी नींद आ जाती है राजा को। जो पीछे दासियां हवा कर रही थी ना, उस हवा से उड़ के जो शॉल राजा ने वो ओढ़ी थी, जो भी खरीदी थी उन्होंने 1 लाख सोने की शर्फियों की, तो वो शॉल उड़ के जो हुक्का पी रहे होते हैं राजा जी, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, जिसमें आंच होती है, उस पे चली जाती है। जैसे ही उस पे जाती है, उसके अंदर से एक देवी प्रकट होती है और उस शॉल को लेके वो राजा जी को वापिस उड़ा देती है। जैसे ही वो देवी वापिस जाने लगती है, तो वो बुजुर्ग एकदम कहते हैं, रुकिए, आप देवी अपना परिचय दीजिए, आप कौन। तो उनके सामने देवी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है पिताजी मैं लक्ष्मी। तो कह रही, वो कहते हैं कि तू लक्ष्मी, तू तो मेरे पास है, इनसे अधिक है मेरे पास। तो वो हाथ जोड़ के कहती देवी कि हाँ महाराज, मैं आपके पास हूं, पर मैं आपके पास आपकी पुत्री के रूप में हूं। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। माता लक्ष्मी कहती है कि महाराज मैं आपके पास आपकी पुत्री के रूप में हूं, पत्नी के रूप में महाराज के पास हूं। ये यूज कर रहे हैं ना मेरा, इन्होंने भी शॉल भी पहनी, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं। तो खैर वो बुजुर्ग जो हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो राजा से दर्शाते तो नहीं है अपने गुस्से को, तो और विचलित सा हो जाता मन उनका। कहते हैं महाराज मैं अपने घर जाऊंगा, आप मेरा हिसाब करो। तो महाराज जो है उनको आदर से उनके अशरफियां जो उनको देते हैं और सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इनको आदर सहित इनके घर तक छोड़ के आइए, यानी इनकी झोपड़ी तक छोड़ के आइए। अब रही बुजुर्ग की बात, रास्ते में सोचते जा रहे हैं, मेरे से कह रही थी कि मैं पुत्री की तरह हूं, मैं यूज करूंगा, मैं कैसे नहीं यूज कर सकता, ऐसी बातें कौन होती, मैं यूज करके दिखाऊंगा, मैं जाके इससे भी बढ़िया महल बनाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा। कुछ ऐसी सोचे रहती हैं उनके दिमाग में। मैं भी अपना जो है अब जीवन का सुधार करूंगा। अब जाते ही अपनी मिसिस से कहते हैं कि इस झोपड़ी को खाली करो, इसे मैं तोड़ूंगा या महल बनेगा। क्योंकि सारे परिवार के पास पुत्री के रूप में ना भाई, यूज कैसे कर लेंगे। वो कहती है पागल हो गए हो क्या,
धन कोई खर्च करने के लिए होता है। खैर उन दोनों में बहस होने लगती है, तो वो अपने बेटों से कहते हैं कि हो सकता, मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा विक्षिप्त हो गए हैं, इन्हें उठा के बांध दो और वैद्य को बुला के लाओ, इनका इलाज करेगा। जब बांध देते हैं और वो बेचारे ना, जब वो समय हो गया होता उनको बंधे हुए, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसी समय लक्ष्मी मैया फिर प्रकट होती है, कहती है पिताजी मैंने आपसे कहा था मैं आपके पास पुत्री के रूप में हूं। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आप देखना, विश्लेषण करना कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। मैंने भी किया विश्लेषण, मुझे लगा कि ये केवल 10% लोगों के पास पत्नी के रूप में है, और बाकियों के पास ये पुत्री के रूप में धन जोड़ते हैं, पेट काटते हैं, अच्छा खाते नहीं, अच्छा पहनते नहीं, और धन को छोड़ जाते हैं पीछे लड़ाइयों के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो यदि कुछ भी अच्छा लगे इसमें, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, मेरी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, और उसी से ही मुझे इंस्पायर हो रहा हूं कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मेरे पास जो ज्ञान है ना, वो मैं सारे समाज के साथ बांटूं, जिससे सबका भला हो सके। तो दोस्तों नमस्कार, समाप्त करते हैं कहानी को।